हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम कवर करने वाले हैं। तो हम दो तरीके से समझेंगे एचसीएफ एलसीएम नॉर्मली कैसे निकालते हैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ डू यू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके साथ ही हम लोग को एक्सरसाइज 3.5, 3.6, 3.7 सारी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई अगेन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के या तीन नंबर्स के, चार नंबर्स के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले इसको ये समझते हैं कि ये जो एचसीएफ और एलसीएम वर्ड है ये एक्चुअली है क्या, राइट। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। इससे पुरानी वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे किसी भी नंबर्स के फैक्टर निकालते हैं। अब आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों के आपने फैक्टर्स निकाले, आपको देखना है कि उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, वो आपका हो गया एचसीएफ। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 एंड 15 का उसमें लिखा हुआ है। 12 एंड 15 का एचसीएफ निकालना है हमने, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपने 12 के फैक्टर्स लिख लिए। हमने देखा था पुराने वीडियोस में कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, राइट। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से हम लोग 15 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स आप निकालेंगे 1, 3 एंड 5, 15, राइट। ये सारे फैक्टर्स हो गए। सिर्फ इन नंबर से ही ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अभी आप देखो दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, हमने बात किया, अच्छा 1 इसमें है, 1 इसमें भी है। ओके, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, राइट। 12 का फैक्टर 1 है, 15 का भी है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 इसमें नहीं है नीचे। 3, यस 3 भी है। अच्छा 3 भी एक फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों में आता हो। उसके बाद 4 चेक किया, 6, 12 कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो वी कैन से कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। अब अगर बात की जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं कॉमन, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया 3। दैट मीन्स द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इज 3। इस तरह से आप निकालते हैं एचसीएफ फॉर एनी 2, 3 और वट एवर नंबर्स। सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लिए, कॉमन फैक्टर्स लिख लिए, और उनमें सब में हाईएस्ट कौन सा आ रहा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एलसीएम की, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए एलसीएम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। इसको ब्रेक डाउन करो, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल जो भी मल्टीपल्स कॉमन हो। जैसे कि हमने कॉमन फैक्टर्स में बात की थी कि कौन सा फैक्टर आपका कॉमन है, इसमें हम कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल एलसीएम 12 एंड 15 का ही लेते हैं। सपोज 12 एंड 15 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप वन होता है कि मल्टीपल्स निकालते हैं पहले हम इन दोनों नंबर्स के। ओके, 12 के मल्टीपल्स आप निकाले, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 48, 60, 72 dot dot dot. It will continue forever. Let's write just a few numbers. 15 के निकालते हैं मल्टीपल्स। ओके, 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, then 75 and dot dot dot. अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की।
राइट। कॉमन मल्टीपल्स कौन से? 12 नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं है, 48 इसमें नहीं है, 60 है, राइट। 60 यहाँ पे भी है और 60 यहाँ पे भी है, तो एक कॉमन मल्टीपल हो गया 60। उसके जब आप इसको कंटिन्यू करोगे और आगे, तो इसमें एक नंबर आएगा 12 10 से 120, राइट। एंड 15 की टेबल में भी आएगा 120, तो ये सेकंड मल्टीपल हो गया, 120 भी हो गया। बट आपको क्या करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो आपको सेकंड वाले तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? 60। दैट मीन्स स्टेप 1 क्या था? आपने मल्टीपल्स निकाले। स्टेप 2 हो गया कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, और स्टेप 3 हो गया कि उनमें सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट। एचसीएफ में क्या था? फैक्टर्स निकाले थे, कॉमन फैक्टर्स निकाले और हाईएस्ट फैक्टर देख लिया। एलसीएम में क्या है? आपने मल्टीपल्स निकाले, कॉमन देखा और लीस्ट कॉमन, सबसे पहला जो आया, सबसे पहला कॉमन नंबर जो दोनों में आएगा लीस्ट मल्टीपल्स में, दैट इज योर एलसीएम। ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ की बात हो गई, किस तरह से हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए अगर दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो तरीके से था, एक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालना एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो बात कह रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड आउट द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ दीज 2 और 3 नंबर्स, तो उसमें ध्यान देना है कि इज इट सेइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉट। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है तो इस मेथड से निकालना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन की बात किया तो आप पुराने मेथड से जो मैंने जस्ट अभी बताया उससे भी निकाल सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू राइट द गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसमें दो तरीके होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालने के। एक तो होता है डिवीजन मेथड, कि आपने सपोज कि 12 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, 12 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो हमने देखा था 12 के फैक्टर्स क्या क्या थे? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है। अब इसमें तो प्राइम भी है और कंपोजिट भी है, कि 3 2 3 ये दोनों प्राइम है, बाकी ये तो प्राइम नहीं है नंबर, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की जब बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के केस में, तो कैसे निकालते हैं हम उसको, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वापस चलते हैं बोर्ड पे। नाउ सेम एग्जांपल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड्स हैं। मेथड 1 आई एम एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले लेट्स चेक फर्स्ट मेथड। इसमें आपने 12 को लिया और 15 को लिया और दोनों को आपने डिवाइड करना है। 12 को मैंने डिवाइड करते जाना है। सबसे पहले चेक करो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। 2 6 12। अगेन 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से वापस 6 को डिवाइड किया, 2 3 6, राइट। अब देखो ये 3 आ गया, 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 3 से ही है, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1। यहाँ पे आपको जब 1 आएगा तब रुक जाना है, और 12 के आपको फैक्टर्स लिख देने हैं। ओके, 12 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। 15 के निकालते हैं। 15 का चेक करो, इज इट डिविजिबल बाई 2? नो, इट्स ऑड नंबर। लेट्स चेक, इज इट डिविजिबल बाई 3? यस। 3 से हमने डिवाइड किया, 3 5 15। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 5। 1 आ गया, हम लोग रुक जाएंगे। तो 15 के जो फैक्टर्स हो गए वो गए 3 एंड 5। तो 15 के हमने फैक्टर्स लिख दिए। 15 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 12 के क्या थे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ इसको।
कि 12 के जो फैक्टर्स आए दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 के जो फैक्टर्स आए दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें HCF, कॉमन क्या है इसमें, ये कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यू विल राइट HCF इज इक्वल टू 3। करेक्ट, यू विल राइट HCF इज इक्वल टू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। नाउ इफ यू सी 12 के और 15 के ओनली प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे 4, 6, 12 वो सब कुछ नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये सारे प्राइम है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये दोनों प्राइम है। और प्राइम नंबर अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। यू हैव टू जस्ट कीप डिवाइडिंग। इस तरह से आपको डिवाइड करते जाना है नंबर। दोनों के फैक्टर्स आने के बाद जस्ट राइट इन दिस फॉर्मेट कि जो कॉमन नंबर है उसको इस तरह से लिख लो और उसका कॉमन फैक्टर निकाल दो। HCF आ गया आपका 3। ये था मेथड 1, राइट, मेथड 1। इसी में होता है एक और मेथड जिसको बोलते हैं ट्री मेथड। इससे भी आप निकाल सकते हो ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली 12 को मैंने इस तरह से राइट कर लिया। 12 को आई कैन राइट एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। आई कैन राइट 4 एज 12 एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है आपको, तब तक ब्रेक डाउन करना है जब तक कि आपको प्राइम नंबर्स नहीं पहुंच जाते। 4 तो अभी प्राइम नहीं है, राइट, 4 इज नॉट प्राइम, 4 इज कंपोजिट नंबर। तो 4 को भी आपने डिवाइड करके दिया। ओके, 4 वी कैन राइट एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 हमारा ऑलरेडी प्राइम है, तो वी विल स्टॉप हियर कि ये तो प्राइम आ गया अपना, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करना। 4 को हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। नाउ सी 2 इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो प्राइम, तीनों प्राइम आ गए। वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल राइट ओके 12 को वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। एग्जैक्टली सेम आएगा जो हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड से किया था, उसमें भी आप देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आया, राइट। तो वॉट एवर इज ईजियर टू यू, यू कैन डू दैट वे। ये हो गई HCF की बात दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड प्लस ट्री मेथड। अभी हम लोग बात करते हैं सेम LCM ऑफ 12 एंड 15। अभी हमने HCF निकाला था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी हम LCM निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम प्रोसेस है। मेथड 1, आपने 12 को राइट कर लिया 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आप स्टॉप हो गए। तो 12 को आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। 15 का आपने निकाला था, क्या आया था 15 का, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 15 को आपने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसमें क्या करना है आपको, LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM निकालने के लिए इसमें बेसिकली क्या करते हैं, HCF के केस में हमने क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, ओनली कॉमन, तो हमने इसको ले लिया था, राइट, ओनली 3। LCM के केस में क्या करना है आपको, यू हैव टू टेक ऑल द नंबर्स। जैसे कि इसमें 2 है, 2 बार आया हुआ है, तो आप नीचे 2 है ही नहीं एक भी बार, राइट, तो आपको दोनों बार 2 ले लेना है। ओके, LCM हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाईएस्ट नंबर ले लेना है। अगर यहाँ पे सपोज आई एम जस्ट सेइंग, यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता, तो नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, लेकिन नीचे एक ही बार है ऊपर 2 बार है, तो हम 2 बार ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तब भी हम 2 को 2 बार ही लेंगे। अब उसका 3 देखते हैं, 3 दोनों में है एक बार, तो हम सिर्फ एक बार लेंगे। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 ऊपर नहीं है नीचे है एक बार, तो नीचे आपने 5 भी ले लिया। सारे फैक्टर्स आपको लेने हैं दोनों के कंबाइंड करके सारे फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका LCM निकलेगा। अभी 1-2 एग्जांपल्स और देखेंगे हम लोग, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि किस तरह से हम लोग इस फैक्टर्स को ले रहे हैं। सिंपली स्टार्ट विद लाइक स्मॉलेस्ट नंबर 2 को देखते हैं। 2
ऊपर 2 बार है, नीचे एक भी बार नहीं है, तो आपने दोनों बार उतार लिए नीचे। 3 दोनों में एक एक बार है, तो सिर्फ एक बार ही लेंगे कॉमन। 5 नीचे एक ही बार है, ऊपर एक भी बार नहीं है, तो आपने 5 एक बार ले लिया। सपोज करो अगर नीचे ऊपर 3 2 बार होता, एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, सपोज 3 2 बार होता, तो हम लोग क्या करते, 3 को भी 2 टाइम्स लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे एक ही बार है, ऊपर 2 बार है, तो वी विल टेक 2 टाइम्स, जो भी ज्यादा बार है। लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं, तो इट इज लाइक दिस। तो एलसीएम आपका निकल गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आएगा आपका 60। ये आपका हो गया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आई एम श्योर इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि ये किस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएफ और एलसीएम की बात हो गई, वापस चलते हैं इस पे। क्वेश्चन है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। एक नंबर आपको दिया हुआ है, हमने बात की थी 12 की, राइट, हमने बात की थी 12 की। तो 12 के जब हमने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाले थे इसके फैक्टर्स, तो क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। और अगर विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 12, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इफ यू नोटिस नीचे वाले जो फैक्टर्स है इसमें 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या फिर और कई सारे कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं। और ऊपर अगर देखें तो इसमें सिर्फ ओनली प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3, और नीचे क्या है, कंपोजिट नंबर्स भी हैं, प्राइम भी है और 1 भी है। तो इसका मतलब वी कैन से इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड factors using prime factorization method, then we will not have 1 and any composite numbers in the prime factors. So basically इसका आंसर क्या होगा, 1 and any composite numbers will not be there in the prime factorization method. ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4, इसमें है राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको व्हाइट बोर्ड पे एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसको निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। अभी एलसीएम एचसीएफ की बात नहीं कर रहा, वो ओनली आस्किंग कि आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे, और प्राइम फैक्टर्स अगर निकालना है तो एचसीएफ एलसीएम कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हम लोग लिख लेते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है, 9999, राइट। इसको प्राइम फैक्टर्स में करना है, तो क्या बताया था मैंने कि आपको डिवीजन मेथड फॉलो करना है। ठीक है जी, हम डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं। आपने इसको डिवाइड किया, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से देखा, 2 से तो है नहीं, 3 से डिविजिबल है, यस, 3 से डिवाइड कर दिया इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। वापस इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यू कैन सी द नंबर 1, 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये 1 1 1 1 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, वी कैन क्लियरली सी कि ये नंबर 11 से ही डिवाइड होगा। अब 11 से डिवाइड किया आपने, 11 1 ज़ा 11, उसके बाद इस 1 में डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 लगाएंगे, एंड देन वी विल डिवाइड इन 11, 1 0 1 आ गया। ये आप डिवीजन करके देख सकते हैं, 101 ही आएगा। 101 आई नो इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है ये किसी और की टेबल में नहीं आएगा, ये दिस इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो 101 का 101 से ही डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1। यहाँ पे आप लोग रुक जाएंगे। सो वी कैन से द फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 आर 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड बाई 101, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक, दिस इज हाउ यू विल डू इट। एक्सरसाइज 3.4 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। तो सेम वे एग्जैक्टली जैसे ये किया है वैसे ही उसको भी करते हैं। अब मैंने 2 मेथड बताए थे ना, एक तो
ट्री मेथड है और एक आपका डिवीजन मेथड है. Division method is usually easier for children, so you can do the division method. तो smallest 5-digit number we will write 10000. ये आपके smallest 5-digit number हो गया. अब प्राइम फैक्टर्स निकालने तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिया और इसको डिवीजन करते जाएंगे हम. सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 5s are 10 and then rest all 3 zeros will come down. वापस 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4, यहाँ पे 1 कैरी आया, 2 5s are 10, ये आपका इस तरह से आ गया. फिर से 2 से डिवाइड किया, ये आएगा 1250. ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 0 नीचे आ गया. इसको वापस आपने 2 से किया, so this is 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 625 आ गया. अब 625 को if you will see it is now divisible by 5 only. 5 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. 625 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, ये उधर कंटिन्यू किया. ठीक है, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25. 125 है, वापस इसको 5 से डिवाइड करते हैं. दिस इज हाउ मच, 5 2s are 10, 5 5s are 25. फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 5s are 10 25. फिर से 5 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया. वी विल स्टॉप हियर. तो बेसिकली इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, अब बस इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना. इजी, पहले डिवाइड कर दिया, अब सारे फैक्टर्स इसके हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 बार 4 टाइम्स इट इज, एंड देन 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ये आपके हो गए स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर के प्राइम फैक्टर्स. राइट, इजी है. आपको टेबल बनानी है, डिवाइड करते जाना है, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा हो अंटिल यू गेट टू 1. एट द लास्ट आपको यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए. दैट्स वेयर यू विल स्टॉप. और इन सारे नंबर्स को आपको मल्टीपल करके लिख देना है. दैट इज योर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे ट्री मेथड से किया हुआ है. ट्री मेथड से भी आप कर सकते हो. इफ यू वांट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एज ए मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स. ट्री मेथड से करते हैं. ट्री मेथड में 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस. ट्री मेथड से अगर करते हैं इसको तो कैसे करेंगे, आपने इस नंबर को सबसे पहले 5-digit नंबर को लिख लिया, और जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसने लिखा है 10,000 को मल्टीपल ऑफ 4 एंड 2500. दैट इज ऑल्सो राइट. आप चाहो तो दूसरे फैक्टर्स भी लिख सकते हो. लेट से इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इसको लिख दिया, आई कैन राइट इट एज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10. करेक्ट, 1000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 1 2 3 एंड 4, 4 0 आ जाएंगे. ऐसे लिख दिया. अब मैंने 10 को और फर्दर सिंप्लीफाई किया. 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2. राइट, अब आप देखो 5 को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं नहीं, बिकॉज 5 प्राइम नंबर है. 2 को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं नहीं, बिकॉज 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. तो ये हमारे 2 फैक्टर्स हो गए. वी विल स्टॉप हियर. दूसरी लैग पे चलते हैं इस साइड. इसको फर्दर आपने डिवाइड कर दिया. 1000 को यू कैन राइट एट 100 मल्टीप्लाइड बाई 10. करेक्ट, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10. अब आपको पता है कि 10 के फैक्टर्स को आपने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. आपको 2 फैक्टर्स यहाँ से भी मिल गए. ठीक है, वी विल स्टॉप हियर. 100 को आपने कैसे लिख दिया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. आप लिख सकते हैं ऐसे. राइट, फिर आपने 2 को फिर से 10 को आपने फिर से लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसको भी लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. ये सारे प्राइम हैं. तो आपसे वहाँ से 2 5 2 5 2 5 2 5, ये आपके फैक्टर्स आ गए. 4 बार 2 है एंड 5 भी 4 बार है. इफ यू सी दिस इज एग्जैक्टली सेम एज ये जो आंसर आया जो हमने यहाँ पे निकाला था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. यही एग्जैक्टली ट्री मेथड से आया. सो वॉट एवर इज ईजी टू यू
जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो इस पर 3-4 चीजें पूछी गई हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, आपको कंफ्यूज नहीं होना। छोटे छोटे पार्ट्स में इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं कि व्हाट इज द आस्क, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला चीज पूछा गया है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी, पहला पार्ट है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तीसरा पार्ट क्या है, स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो ऊपर प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या, आफ्टर पुटिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए उसने अरेंज करने को बोला है, उसके बाद ही हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो भी फैक्टर्स आएंगे, सपोज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4, ये आपके फैक्टर्स आए, उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखना है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है। ये कह रहा है कि कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आते हैं, इनमें क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू। 1729 का इफ यू विल सी, इसके आपको डिवीजन मेथड से करने के बाद डिवीजन मेथड से करने के बाद आपके ये फैक्टर्स आएंगे 7, 13 एंड 19। तो पहला पार्ट हो गया, प्राइम फैक्टर्स निकल गए 7, 13, 19। दूसरा पार्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दिए 17, 13 एंड 19। थर्ड पार्ट है रिलेशन निकालना है। तो अच्छा, इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए आपने क्या किया, 13 में से 7 को माइनस किया, 6 आ गया। फिर इसमें से 19 में से 13 को माइनस किया, ये भी 6 आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रिलेशन ये है कि इफ वी फाइंड सब्ट्रैक्ट the second number from the first number or the larger number from the smaller number, then the answer will be 6. So difference between two consecutive factors is 6. That is the relation. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स निकालने के लिए आपको टेबल्स एकदम याद हो। यू शुड बी परफेक्टली गुड, यू शुड बी परफेक्ट विद योर टेबल्स। टेबल्स अगर नहीं आती हैं तो यू विल बी फाइंडिंग इट लिटिल चैलेंजिंग इफ देयर आर लार्जर नंबर्स। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे कि 247 यहाँ पे आया। सो 247 यू कैन कीप चेकिंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट अगर आपको 13 के टेबल आता है तो यू कैन रिमेंबर, ओके 13 से ईजी हो जाएगा। 13 1 13, 11 कैरी हो गया, एंड 117 का मतलब हो गया 13 9 117। फिर उसके बाद 19 है, 19 प्राइम फैक्टर्स है, तो 19 का ये 1 आ गया, यहाँ पे वी विल स्टॉप। तो सब दो चीज़ें हैं, एक तो आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और दूसरी बात अप टू 20, एटलीस्ट अप टू 20 सारे प्राइम फैक्टर्स रट लो कि क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम फैक्टर्स याद होने चाहिए कि जैसे यहाँ पे आए, यू कैन रिमेंबर, ओके 19 तो प्राइम है, सो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, वी विल जस्ट डिवाइड इट बाय 19। ठीक है, टेबल्स एंड प्राइम फैक्टर्स अप टू 30 और 20 एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं 3.4 में। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब इसमें देखो क्या बोला गया, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर कैन यू फाइंड मी। एक नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है, और हमें ये दिया गया है कि इट इज हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो मैंने अभी लिखे थे 2, 3, 4, ओ सॉरी नॉट 4, 5, 2, 3, 5, 7 एंड 2, 3, 5, 7, 11, 13 and continued. Now think about it. It is saying that I have 4 different prime factors. तो ये जो भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, इसके 4 फैक्टर्स हैं, चारों की चारों प्राइम है। बट
व्हाट इट इज सेइंग, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्राइम नंबर्स भी स्मॉलेस्ट लें, स्मॉलेस्ट 4 नंबर्स लेने पड़ेंगे, राइट। इफ़ यू डू नॉट टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपका जो नंबर बनेगा वो बड़ा बनेगा। आई विल शो यू, लेट्स से यू टेक द नंबर्स 2 3 4 2 3 5 एंड 7। आपने जो भी ये नंबर्स है, हमें नहीं पता है क्या है नंबर, हमने नंबर लिख दिया। ये जो नंबर है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6, राइट, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 7 210। सपोज आपने कोई भी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर हो रहा है, तो आपने सपोज ये ले लिए होते, मैं तो लूँगा जी 3 5 11 13, ठीक है जी। आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो भी नंबर आएगा, यू कैन क्लियरली से कि ये जो नंबर आएगा ये 210 से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े हैं, 11 13 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और यहाँ पे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 5 7। दैट मीन्स कि ये भी जो नंबर आया ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट नहीं होगा। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स को ही पिक करना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पिक करने के बाद जो आंसर आएगा ये होगा। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, ओके, लेट्स से द स्मॉलेस्ट 4 prime numbers are 2 3 5 7, so the number will be 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7 210। ये आपका आंसर होगा। ये HCF यूजिंग प्राइम फैक्टर्स मैंने अभी बात की थी, किस तरह से निकालते हैं। लेट मी ट्राई टू अगेन शो यू दिस विद एग्जांपल। 24 एंड 36, राइट, इसको प्राइम फैक्टर्स से सॉल्व करते हैं। 24 36 का HCF निकालना है। तो सेम वे 24 को आपने डिवाइड करते गए, 2 से डिवाइड किया, 2 12, 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो वी कैन राइट 24 एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 के लिए हमने सेम डिवाइड किया, 2 18, 2 9, फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया। तो इसको हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, करेक्ट। दिस इज हाउ वी कैन राइट। अब HCF निकालना है, तो हमने क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की थी। अब इसमें देखो, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया जी, 2 इसमें भी है, उसके बाद नीचे 2 नहीं है, 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया, ये सारे कॉमन हो गए। तो HCF विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। जो भी कॉमन है हमने तीनों को उठा लिया, ये एक 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो इसका निकल के आ गया 3 2 जा 6 2 जा 12। ये इसका HCF निकल के आ गया 12, करेक्ट। LCM ऑफ 30 एंड 20, LCM की भी एक बार बात कर लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में। LCM ऑफ 20 एंड 30, try to understand clearly again. If you have any doubt when I explained previously, if you have any doubt still, let's clear that doubt. आपने 20 के फैक्टर्स लिखने हैं, आपने 30 के फैक्टर्स लिखने हैं, और उसका LCM निकालना है। तो सबसे पहले आपने 20 के फैक्टर्स निकाले, 2 से किया 2 to 10 2 5 5, ये 1 आ गए, वी विल स्टॉप हियर। तो 20 के आपने जो लिख दिए वो लिख दिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर आपने 30 के निकाले, 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5। तो आपने इसके फैक्टर्स लिख दिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब LCM में मैंने बताया था कि दोनों नंबर्स को देखना है फैक्टर्स क्या क्या है, और जिसमें हाईएस्ट है वो लेना है। 2 की हमने बात की, अच्छा 2 दोनों में है, राइट, लेकिन यहाँ पे 2 बार है और नीचे सिर्फ 1 बार है, तो हम 2 बार लेंगे। ज़्यादा बार जहाँ पे वो लेना है, तो हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ले लिया। नीचे देखा, अब 2 की बात हो गई, 3 नीचे है बट ऊपर नहीं है, तो हमने 3 एक ही बार लेना है सिर्फ नीचे से। 5 की बात करते हैं, 5 दोनों में एक ही बार है, तो सिर्फ उसको एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली सारे नंबर्स देखने हैं
जिसमें भी ज़्यादा बार आया है वो लेना है। यहाँ पे 2 एक ही बार था नीचे, यहाँ पे 2 बार था तो आपने 2 बार ले लिया। 3 नीचे एक ही बार, ऊपर है ही नहीं है तो आपने एक बार ले लिया। 5 दोनों में कॉमन है तो आपने एक ही बार लिया। अगर यहाँ पे 5 सपोज 2 बार होता तो हम लोग 5 को 2 बार लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसका निकाल दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया 60। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। इसका रियल लाइफ यूज क्या है, मतलब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है पढ़ने का। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, 3 bells toll at regular intervals of 15, 16 and 36 minutes respectively. Given that they toll together at 2 p.m. at what time they will toll together next. तो बेसिकली इसमें क्या कर रहा है कि आप इस तरह से सोचो कि मंदिर में 3 घंटियां लगी हुई हैं या 3 घड़ियां लगी हुई हैं, कुछ भी सोचो। पहली जो है वो आवाज़ करती है टन आफ्टर 15 मिनट्स, दूसरी आवाज़ करती है 16 मिनट्स के बाद, तीसरी आवाज़ करती है 36 मिनट्स के बाद। तो कोई तो ऐसा टाइम होगा कि तीनों एक साथ बजती होंगी, राइट, तीनों एक साथ बजती होंगी। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इनका कोई मल्टीपल होगा ना आगे जो कॉमन है, तो वो मल्टीपल क्या है वो निकालेंगे और उससे हम ये पता लगाएंगे कि अच्छा ये टाइम है या इतने टाइम के बाद ये एग्जैक्टली एक साथ रिंग करती हैं। यहाँ पे टोल्स बेल्स की बात की गई है। कई बार एग्जांपल में ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट्स की बात करता है कि एक लाइट है वो इतने मिनट बाद ब्लिंक करती है, दूसरी लाइट है वो इतने मिनट बाद ब्लिंक करती है, तीसरी लाइट है वो किसी और टाइम के बाद ब्लिंक करती है। तो तीनों एक साथ ब्लिंक अप करेंगी, एग्जैक्टली सेम वे में करना है। तो आपको करना ही होगा कि 15, 16 और 36 तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकालने के बाद आपको ये देखना है कि कितने मिनट बाद वो बज रही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 15, 16 एंड 36, ये 3 नंबर है 15, 16 एंड 36। तो आपने 15 को पहले सॉल्व किया, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अच्छा 15 का आ गया जी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 16 का भी आएगा और 36, यही है ना 16 36 सॉरी यस। 16 का भी आप निकालोगे तो 16 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। 36 का आप निकाला 2, फिर उसके बाद वापस से 2 आया, देन 3, या फैक्टर्स डिवीजन करके देख लेना यही आएंगे। अब एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कितना होगा। अच्छा जी ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 देखते हैं जी। 2 ऊपर एक भी बार नहीं है, नीचे कितनी बार है 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 2 बार है तो हमने 4 बार ले लिया 1 2 3 4, जो ज़्यादा बार होगा उतनी बार लेंगे। ये आपका 2 की बात हो गई। अब 3 की बात करते हैं। 3 नीचे सॉरी इसमें एक ही बार है, यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब 5 की बात करते हैं। 5 नीचे ऊपर एक ही बार है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है तो एक बार ले लिया, ठीक है। इस सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया इन सब का, एंड 3 3 ज़ा 9, ये 9 आ गया इंटू 5 आ गया, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 5 80 इंटू 9 720 आ गया ये। तो ये क्या आ गया 720 मिनट्स, क्योंकि ये 15 मिनट्स थे, 16 मिनट्स थे, 36 मिनट्स थे कि इतने टाइम बाद वो बेल्स बजती है। तो एलसीएम आ गया 720 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर एवरी 720 मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर, दे विल टॉल टुगेदर। 720 मिनट्स है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर में कितना होता है हमारा 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो 720 मिनट्स में कितना होगा 720 डिवाइड बाई 60, ये आ गया आपका 12 आवर्स, राइट। इसका मतलब ये है कि आफ्टर एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे के बाद वो घंटियां एक साथ बजती हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि दे टॉल टुगेदर एट 2 PM, नेक्स्ट टाइम कब होंगी 12 घंटे बाद, तो दोपहर के 2 के 12 घंटे बाद कितने बजेंगे 2 AM, 2 AM पे वो एक साथ बजेंगे। दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया एलसीएम और
720 आ जाएगा उसका आंसर। अच्छा एक चीज़ मैं, इफ़ यू नोटिस हेयर, हम लोग जैसे 15, 16, 36 को अलग अलग डिवाइड करते हैं, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ये अगर 2 या 3 एक साथ में आपको करना है डिवीजन तो आप कर सकते हो। उस केस में आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है जो भी फैक्टर्स होंगे। आपको अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं कि 15 में 2 एक ही बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है कि 3 बार आ रहा है, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ऐसे सपोज 2 से डिवाइड किया, 2 से अपने जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कर देना है, बाकी सेम उतारना है। जैसे 15 डिवाइड नहीं हुआ तो 15 सेम आ गया नीचे उतर के, 16 डिवाइड हो गया 8, 36 भी डिवाइड हो गया, वापस 2 से किया, 2 से करते गए करते गए करते गए जब तक कि सारे 1 नहीं हो गए। यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 3 से देखा, ओके 3 से 15 एंड 9 डिवाइड हो रहा है, 3 5 से 15, 3 3 से 9, तो ये आ गया। उसके बाद फिर वापस 3 से किया, ये दोनों 1 हो गए, अब यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया तो 5 से कर दिया। अल्टीमेटली ये तीनों 1 1 1 हो जाने चाहिए और आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, ये 720 ही आएगा। 720 मिनट्स इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके। एक्सरसाइज 3.4 से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब इसमें इफ यू सी, वो एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछ रहा। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, 20 एंड 28। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, तो सिंपल है। 20 को आपने लिखा और इसके फैक्टर्स आपने लिख दिए, कितने आए जी, 1 2 4 5 10 एंड 20, ये इसके फैक्टर्स आ गए। और दूसरा नंबर क्या था, 28, 28 को भी आपने कर दिया जी। 28 क्या हो गया, 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 7 से, एंड देन 14, देन 28। ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, कॉमन दोनों में जो भी आ रहा हो, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और नथिंग एल्स इज कॉमन। सो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 एंड 4। ये आपका आंसर आ गया। इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या जाता है, 4। हाईएस्ट कौन सा इन सारे कॉमन में से, ठीक है। इस तरह से यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस की 15 25 का कितना होगा, ये सारे क्वेश्चंस इजी है सॉल्व करना बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है एग्जैक्टली, यहाँ पे बस 3 नंबर्स दिए 2 की जगह पर। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12 या 5 15 25। इस वाले को पिक करते हैं, इसमें 5 15 25 कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 5 15 25 के सबसे पहले आपने 5 के निकाले। 5 क्या है, 1 एंड 5 प्राइम नंबर है। 15 1 3 5 एंड 15। 25 1 5 25, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए, एक तो 1 है, 3 नहीं है और 5 है। कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 एंड 5। एचसीएफ की बात करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कौन सा हो जाता है, 5। ठीक है, इस तरह से आप 2 3 जितने भी नंबर हो सबके कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो। फर्स्ट, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 8 12 18। क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 6 एंड 8। तो हमने इसमें निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। 6 के हमने सबसे पहले मल्टीपल्स निकाले, 8 के मल्टीपल्स निकाले, कॉमन मल्टीपल्स निकाले और हमने वो कितने निकालने हैं, 3 कॉमन मल्टीपल निकाले। ओके, 6 की टेबल 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60, इतना ही लिखते हैं। अभी 8 के निकालते हैं, 8 16 24 32 40 48 56 64
एंड 72, 80। तो आपने कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आ गए इसमें? 6, 8, 12, 12 आ गया जी, सॉरी 12 नहीं है, दिस इज 16, 16 है, 24, तो सबसे पहला आ गया 24। ठीक है, उसके बाद कोई आ गया 40, 48, 48 आ गया एक, 48 आ गया। अभी कोई और कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 80 तक है, यहाँ पे इसको और आगे ले जाते हैं, ये हो गया 66, 72 एंड आगे, तो इसमें एक और मिल गया हमें 72। ठीक है, ये आपके 3 मल्टीपल्स हो गए कॉमन। कॉमन 24, 48 एंड 72, ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हो गए 3। 2 की बात करता है तो सिर्फ 48 तक ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टेबल से याद, जैसे 12 एंड 18 है, अगर आपको 18 की टेबल नहीं आती तो यू विल स्ट्रगल, आपको टाइम लगेगा करने में कि 18 को 18 का इंटू 2, 18 इंटू 3, 18 इंटू 4, बहुत टाइम लग जाएगा उसको निकालने में, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि यू रिमेंबर ऑल द टेबल्स अप टू एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स होगा तो मैथ के क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे करना। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब इसमें क्या करना है, देखो कॉमन, इसको अभी भूल जाओ फर्स्ट पार्ट को, इस पे ध्यान दो बस। क्या है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, इसका मतलब 3 के मल्टीपल्स निकालो, 4 के मल्टीपल्स निकालो, उनमें कॉमन निकालो। फिर क्या कह रहा है? लेस देन 100, लेस देन 100 होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना आपको कॉमन मल्टीपल्स, क्योंकि मल्टीपल्स तो खत्म ही नहीं होते। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 के मल्टीपल्स निकालो, तो 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 3, 4, 5, 12 इंटू 10, 120 हो गया, 12 इंटू 11, 12 इंटू 12, 12 इंटू 13, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो मल्टीपल्स तो चलते ही जाएंगे, इसलिए उसमें लिमिट कर देते हैं कि आपको लेस देन 100 तक ही निकालने हैं। तो किस तरह से निकालेंगे इसको देखते हैं एक बार। 3 एंड 4, 3 का आपने निकालना शुरू किया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ये चलते ही जाएगा, राइट। और 4 के भी इस तरह से निकालने, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, ये लिखते जाना है, अप टू 100 तक लिखना है। अब इसमें फिर आपको निकालना है कॉमन। तो कॉमन इसमें आप देखो क्या आया, 12 आया जी एक कॉमन, ठीक है। उसके बाद क्या आया कॉमन? उसके बाद कॉमन 24 आया, 24 उसके बाद क्या आया? 36 आया कॉमन। तो ये सारे आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखते जाने हैं, 12, 24, 36, लाइक दिस अप टू 100 तक। 100 से कम जो भी लास्ट नंबर आएगा, अगर 100 है या 98 है, 19 जो भी है, आपको वहां तक निकालना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का बताया था ना कि 2 प्राइम नंबर्स दैट हैव कॉमन फैक्टर एज 1, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, दैट इज को प्राइम। तो 18 तो सबसे पहली चीज है कि प्राइम ही नहीं है, राइट। 18 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे क्या आएगा? 1, 2, 3, 9, 18, ये इसके फैक्टर्स आ गए। 35 के अगर आप देखो, 1, 5, 7, 35, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 है, और कोई तो है नहीं, दैट मीन्स इट इज को प्राइम। अब बात करते हैं 15, 37 की, सेम वे इसके भी निकालोगे आप, 30
और 415, इसका कितना आ रहा है वो आप निकालोगे। तो जो भी जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा दैट इज कोप्राइम। नेक्स्ट है अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। मतलब कह रहा है कि एक नंबर है दैट इज डिविजिबल बाई 5 एंड 12 बोथ। तो इसको इस तरह से सोचो कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है वो कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और वो जो नंबर है वो 12 से भी हो जाता है डिवाइड। तो इसका मतलब है क्लियर कि इन दोनों का मल्टीपल ही होगा वो। तो इन दोनों का अगर मल्टीपल की बात करें, लीस्ट मल्टीपल की अगर बात करें तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आया 60। 60 ही वो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो इसका मल्टीपल ही होगा। तो 16 का अगर दूसरा मल्टीपल क्या हो गया 120, 180, दैट मीन्स दीज ऑल नंबर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 60। तो वी कैन से व्हाट वी कैन से, by which other number will that number be always divisible, by which other number will that number be always divisible. So it is saying a number is divisible by both 5 and 12, 5 and 12. So this number will always be divisible by, if you see, this is also divisible by 3, right? This is also divisible by 3, or this is also divisible by even 2. So by which other number will that number be always divisible? तो 2 से ही that number will be always divisible as well, ठीक है। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। A number is divisible by 12, a number is divisible by 12, by what other numbers will that be always divisible? तो 12 से divisible है, that means it will be always divisible by 2, it will be always divisible by 3, and it will be always divisible by 4 as well, right? इसके जो फैक्टर्स आएंगे 12 के, उन सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, ये इसके नंबर्स हैं, 12। तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 दैट मीन्स इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 6 एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हियर आर द 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। अभी ट्री वाली बात है जो हमने सॉल्व किया था कि 60 को इट कैन राइट एज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। अब 6 को फर्दर डिवाइड किया तो इसमें 2 एक लिखा हुआ है, तो अगर 2 एक फैक्टर तो दूसरा कितना होगा, आप सिंपली 6 में 2 का डिवाइड करके देख सकते हो, जो भी आएगा वही है। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई 3 2 जा 6। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आप 10 में 5 का डिवाइड कर दो 2, तो ये 2 आ गया, 5 2 जा 10। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 दे रखा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दैट मीन्स वी कैन से कि 60 में 30 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, सो इट इज 2, 30 इंटू 2 इज 60। 30 को फर्दर स्प्लिट किया 10 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा 30 डिवाइड बाई ये 10, इस नंबर से डिवाइड कर दोगे ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 10 को फर्दर स्प्लिट किया समथिंग इंटू समथिंग, तो 10 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये कर सकते हैं मिसिंग नंबर्स। सेकंड है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट। ये मैंने बताया था ना, हमने जब शुरुआत की थी वीडियो की तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कौन कौन से नंबर्स है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इंक्लूड नहीं होते, तो वो है 1 एंड एनी कंपोजिट नंबर, 1 एंड एनी कंपोजिट नंबर कभी भी प्राइम फैक्टर्स में नहीं आता। क्वेश्चन 3 है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हमने सॉल्व किया ही था,
3.5 का स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी किया था 1729. This is also we have done previously in the video. You can go back and check if any doubts. Sixth question is the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. तो ये कह रहा है कि product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Consecutive numbers क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, right? तो हम थ्री कंजेकेटिव नंबर्स की बात करते हैं, हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, क्योंकि नंबर्स तो ऐसे जाते हैं 4 5 6 7 8 9 अप टू, तो थ्री कंजेकेटिव नंबर्स हमने ये ले लिए, तो थ्री कंजेकेटिव नंबर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 1, इनका प्रोडक्ट देखते हैं तो 6 आता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स दैट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो हमने ये नंबर लिया, इसका 6 आया। कोई और नंबर पिक करते हैं, अच्छा हम लोग देखते हैं 2 3 4, 2 3 एंड 4, इसको देख लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 ये भी 6 से डिविजिबल है। तो कोई भी आप नंबर उठाएंगे ना वो 6 से डिविजिबल होगा थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स में। दैट इज how we can write few examples. You can also write 6 into 7 into 8, जो भी नंबर आएगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा completely। ठीक है, 3.5 कंटिन्यू करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है? सम कह रहा है टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो इसको भी देख लेते हैं। हमने नंबर्स लिख लिए, ओके। कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने तो ये होगा, या फिर ये और ये होगा, ठीक है, या फिर ये और ये होगा। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, या फिर 7 और 9 होगा, कोई भी ले लेते हैं। क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। पहले इसका सम करते हैं कि सपोज 1 एंड 3 का सम किया 4 आया जी, 3 एंड 5 का सम किया 8 आया, 5 एंड 7 का सम किया 12 आया, 9 एंड 7 किया 16 आया। यू कैन सी ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, सारे 4 से डिविजिबल होते हैं, राइट? सो वी कैन से इफ वी पिक एनी टू consecutive odd numbers they are always divisible by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, कि कौन से में प्राइम फैक्टर्स किए गए हैं। तो पहला देखते हैं, 24 को लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसके फैक्टर्स जो होंगे, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्राइम। तो 4 प्राइम नहीं होता, 4 कंपोजिट होता है, तो ये क्वेश्चन ये गलत है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। 56 की बात करते हैं, 7 2 2 2, ये सारे प्राइम है, ये ठीक है। 70 की बात करते हैं, 2 5 7 2 5 7 तीनों प्राइम है, दैट इज ऑल्सो राइट। 54 इज 2 3 9, 9 इज नॉट प्राइम, 2 एंड 3 आर प्राइम बट दिस इज नॉट प्राइम, तो ये भी गलत है। बी एंड सी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 is divisible by both 2 and 3, right? It is also divisible by 2 multiplied by 3 equal to 6, मतलब 6 से भी divisible है, yes that is also right. Similarly a number is divisible by both 4 and 6, कोई एक नंबर है that is divisible by both 4 and 6, can we say that it must be also divisible by 4 multiplied by 6 equal to 24? क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो हमने 18 को सबसे पहले क्या किया, 18 को हमने देखा 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, राइट, दोनों से डिविजिबल है। उसके बाद क्या किया हमने, देखा कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आया,
6 से भी डिविजिबल है, राइट। नाउ इट इज सेइंग a number divisible by both 4 and 6, and can we say it is also divisible by 4 multiplied by 6, 24। कोई एक नंबर इमेजिन करो विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। तो दोनों से डिविजिबल होने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये इन दोनों के टेबल में आना चाहिए या फिर दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 4 की बात करें, 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30। तो इसके अगर मल्टीपल्स की बात करें, मल्टीपल्स इसके क्या क्या हो रहे हैं, 12, 24, right, then 36, like this। So just see a number 12 is divisible by both 4 and 6, right? But is it divisible by 4 multiplied by 6, 24? No, 12 is not divisible by 24। ये 24 से डिवाइड नहीं होता। So we can say it is not, it may be possible that the number is not divisible by 4 multiplied by 6, 24, as we can say, as we can see that 12 is a number which is divisible by both 4 and 6, but it is not divisible by 4 multiplied by 6। So we can say no, it may be possible that the number is not divisible by 24। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। 10th क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंट 4। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है वीडियो में। इफ यू वांट टू गो बैक एंड चेक, यू कैन सी, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से इसको निकालते हैं। ये हो गया आपकी 3.5। 3.6 करते हैं और इसके बाद हमने 3.7 भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 3.6 में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये इजी है, इसमें प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं की है, तो आप दोनों तरीके जैसे भी चाहें वैसे निकाल सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप प्राइम फैक्टर से निकालो या नॉन प्राइम फैक्टर मेथड से निकालो। 18 के आपने फैक्टर्स लिख देने हैं, 48 के फैक्टर्स लिख देने हैं, और उसमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसमें हाईएस्ट निकालना है, वो आपका आ जाएगा HCF। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा, उनका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सपोज हम ले लेते हैं 2 and 3। तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 and 2। इसके कितने फैक्टर्स कितने हैं, 1 and 3। तो दोनों में फैक्टर कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो इस केस में HCF हो जाएगा 1। 2 consecutive even numbers, find the HCF of 2 consecutive numbers। सेकेंड पार्ट है फाइंड द HCF ऑफ 2 consecutive even numbers। सपोज हमने लेते हैं 2 and 4। इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 के 1, 2, 4 के क्या आते हैं फैक्टर्स, 1, 2, 4। तो उस केस में क्या होगा, HCF आ जाएगा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, और लेट्स से यू टेक द एग्जांपल ऑफ 2 consecutive even numbers 6 and 8। इसको भी देख लो आप। 6 के फैक्टर्स निकाले आपने 1, 2, 3। 8 के निकाले 1, 2, 4 एंड 8, तो यहाँ पे 6। तो हाईएस्ट क्या है, 2, राइट। 2 consecutive odd numbers, 2 consecutive odd numbers आपने लिए, ले लेते हैं कोई भी 2 consecutive odd number, सपोज 3 and 5। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 and 3। 5 के क्या होंगे, 1 and 5। कुछ कॉमन आया क्या, 1 आया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 7 and 9 को भी देख लेते हैं। 7 का 1 and 7, इसका 1, 3, 9, फिर से 1 आया। एग्जांपल और देख लेते हैं, सपोज 9 and 11। 9 को आपने लिखा 1, 3, 9, इसके फैक्टर्स आए, इसके 1 and 11 आए, फिर से 1 आया। तो कॉमन फैक्टर ऑड केसेस में क्या होगा, 1 HCF।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by the factorization. 4 इक्वल टू इसने लिखा 2 into 2, 15 को लिख दिया 3 into 5. Since there is no common factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? तो इसमें if you see, it is saying इसका HCF कितना होगा. तो 4 का आपने निकाला, 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4. 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 3 5. तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1. इसका HCF जो होगा वो होगा 1, बिकॉज इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बात करें. बट हाउ वी राइट द HCF कि आपने इसमें देखा 2 कॉमन, दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो उसमें 2 to the power 0 लिखते हैं उसके तरीके से, विच इज़ 1. तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, कोई भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने लिखा और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इज ऑलवेज 1. HCF इज ऑलवेज 1, जस्ट रिमेंबर. कोई अगर कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. और को प्राइम का आपको पता भी बाय डेफिनेशन एज वेल, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1. 3.7. 3.7 में क्या है? नंबर स्टोरीज है. पहली है रेनू परचेजेज 2 bags of fertilizers of weight 75 kilogram and 69 kilogram. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. कि एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालनी है दैट वी कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो दोनों का क्या करना है आपको? सिंपली इन दोनों का LCM निकाल देना है. जो भी आएगा दैट इज योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 3 boys step off together from the same spot. मतलब कि 3 लड़के एक साथ यहाँ से भागते हैं. देयर स्टेप्स मेजर 63. जो पहला वाला है 63 सेंटीमीटर के स्टेप्स रखता है, दूसरा 70 के और तीसरा 77 सेंटीमीटर के. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. तो इसमें भी क्या करेंगे? इन तीनों का LCM निकालेंगे. जो हमने एग्जाम्पल देखा था ना, जो 3 bells टॉल टुगेदर, वहाँ पे भी क्या था? हमने निकालना था कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे कब टॉल करेंगे. यहाँ पे क्या है? मिनिमम डिस्टेंस क्या है कि दे ऑल कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. तो आपको इनका LCM निकाल देना है. ये नंबर स्टोरीज वही है, LCM HCF के तरह निकलती है. LCM HCF इनमें जनरली होता है आंसर. थर्ड वाला क्या है? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस रेस्पेक्टिवली. फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 dimensions ऑफ द रूम एग्जैक्टली. तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें HCF निकालना है इनका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. कि आपने एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है, ठीक है, ये आपने मेजर करनी है कोई एक छोटे टेप के थ्रू कि कंप्लीटली उसको मेजर कर सके. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 825 को भी, 675 को भी और 450 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, राइट. तो वो नंबर क्या होगा? लॉन्गेस्ट स्टेप निकालना है तो हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट इसका कॉमन फैक्टर निकाल देंगे HCF इसका. नेक्स्ट इज डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 and 12. कि वो नंबर क्या होगा एग्जैक्टली विच इज डिविजिबल बाई 6 8 12. 3 digit नंबर स्मॉलेस्ट. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो ये है कि स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर क्या होता है. स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर की बात करते हैं विच इज 100. ठीक है. What we have to find exactly divisible by 6 8 12. ठीक है जी. 6 8 और 12 इनसे डिविजिबल होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है? इनका बेसिकली आपको LCM निकालना है और वो LCM जो कि 100 से जस्ट ऊपर हो.
क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा निकालो जो कि इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। अगर इसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात नहीं करता और सिर्फ कहता फाइंड द नंबर विच इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल 6, 8 एंड 12, तो तीनों का मल्टीपल्स निकालो, जो लीस्ट मल्टीपल आया वो निकाल दो। बट इसमें एक चीज और क्या उसने ऐड कर दी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का मतलब है आपकी 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, और ये 100 जो है वो 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि कौन सा नंबर भैया मिनिमम आएगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। तो हमने 101, 102, 103, 104 कुछ ना कुछ नंबर तो होगा। तो आपने 6 के मल्टीपल आपने निकालना जो शुरू किए, 6, 12, 18 फलाना, तो आपने अप टू 100 से ऊपर के निकालने हैं। अब तो 100 से ऊपर इसका क्या होता है मल्टीपल, ये आएगा आपका 6 वन 6, so this will be your because 6 into 16 is basically 96, right, 96, तो 6 multiplied by 17, yes, 6 multiplied by 18, yes, 6 multiplied by 19, और यहाँ पे क्या होगा आपका 8, तो 8 multiplied by suppose you say 12, it is 108, right, 108। इसके बाद क्या आता है 116, राइट, देन 116, देन 122, 108 एंड देन 124, ठीक है। 12 की अगर बात करते हैं तो 12 में आता है 108, राइट, 108 एंड देन 120 एंड देन 124, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं 96 के बाद आपका जो आएगा वो आएगा 102, 108, 102, 108 एंड देन 114, ये आपके मल्टीपल्स चल रहे हैं 6 के, राइट। 6 के मल्टीपल्स हम 100 से ऊपर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो 96 के बाद आ गया 102, 102 में आपने 6 ऐड किया 108 आ गया, फिर इसमें 6 ऐड किया 114 आ गया, 8 में आपने देखा कि 108 1 सेकेंड, सो 96 में आपने 8 ऐड किया 104 आया, नॉट दिस, सॉरी, इसके मल्टीपल्स मैंने गलत लिख दिए थे, दोबारा लिख रहा हूँ 96 के बाद 104 के बाद 112 एंड देन 120, 128, राइट, लाइक दिस। और यहाँ पे आपका आ गया 120, 114 एंड 120, ये 6 के आ गए मल्टीपल। तो इसमें आप देखोगे 120 यहाँ आ रहा है, 120 यहाँ आ रहा है, 120 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब 120 एक ऐसा नंबर होगा 100 के बाद जो आएंगे 101, 102, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 6, 8 एंड 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। 120 ही वो मिनिमम नंबर होगा 3 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज 3 नंबर्स, करेक्ट। दिस इज हाउ यू विल डू इट। सेम वे में आपको ये करना है नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो इसमें क्या करना है, सेम 8, 10, 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट की बात की है इसमें। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट की बात करने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिखना है, 3 डिजिट का 999 होता है, राइट। इसका मतलब है कि 9 और नंबर कौन से डिविजिबल कह रहा है वो 8, 10 एंड 12। 8, 10 एंड 12 इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। इससे जस्ट पहले वाले 999 से जस्ट पहले वाले मल्टीपल्स कौन से होंगे,
999 तो डिविजिबल नहीं हो रहा है इन तीनों से, तो इससे पहले जो भी नंबर आएगा आप 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, 4 कम करो, 5 कम करो, कोई नंबर तो ऐसा होगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो सिक्स्थ है ट्रैफिक लाइट्स वाला, ये सेम बेल्स की तरह है, बेल्स हाउ दे वर रिंगिंग टुगेदर एट डिफरेंट टाइम्स। तो यहाँ पे 3 क्रॉसिंग्स पे ये 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स में रिस्पेक्टिवली चेंज होती है। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन। तो आपको क्या करना है, 48, 72 एंड 108 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो भी आएगा वो उतने सेकेंड्स होगा, राइट। उस सेकेंड्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद देख सकते हैं, अगर सपोज वो आता है 4 मिनट्स, आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, सपोज 4 मिनट्स आता है, इसका मतलब है कि हर 4 मिनट में ये लाइट्स एग्जैक्टली सेम टाइम पे ब्लिंक करती हैं। तो अभी अगर 7 AM पे ब्लिंक किए तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी 704। अगर 4 मिनट एलसीएम आता है, तो एलसीएम अगर 8 मिनट आए तो 708 होगा, एलसीएम 12 आए तो 712 होगा। जो भी आपका एलसीएम निकल के आता है दैट विल बी योर आंसर। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 3 tankers contain this liter of diesels respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. तो इसमें क्या करना है आपको, इन तीनों का HCF निकालना है। इन तीनों का HCF निकालेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। 8th है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. इसका मतलब क्या कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर ऐसा निकालो दैट इज डिवाइडेड बाय ये तीनों नंबर से, तो रिमाइंडर हमेशा 5 आना चाहिए। तो ये इजी है, इसमें आपको क्या करना है, 6, 15 एंड 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो आप, राइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने निकाल दिया, उसमें आप 5 ऐड कर दो, दैट इज योर आंसर, बिकॉज उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर 5 ऐड कर दोगे तो इसका मतलब डिवीजन करने के बाद हमेशा 5 रह जाएगा। 6, 15 एंड 18 है, तो जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें +5 कर देंगे, राइट। एलसीएम +5 विल बी योर आंसर। एलसीएम इन तीनों का निकाल देना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। ये भी एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने सॉल्व किया था। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है, तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया 1000, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है। अब इसके बाद इस नंबर को हम देखेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे कि 18, 24 और 32 से कौन सा है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, 18, 24 और 32 इनके आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी मल्टीपल्स निकालना, नॉट एलसीएम, मल्टीपल्स निकालना है। 1000 के बाद से जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो आपको निकालने हैं इसमें, राइट। और जो भी आपका सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा 1000 के बाद, दैट इज योर आंसर। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ये तो बहुत इजी है, दोनों के एलसीएम मतलब दोनों के मल्टीपल्स निकालो और लीस्ट कॉमन निकालना है। ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द obtained LCM is the LCM product of 2 numbers in each case. ये जो भी LCM आएगा उसके बाद हमने बस ये देखना है कि क्या रिलेशन आ रहा है, इज इट ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 numbers in each case, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 6 and 5 को देख लेते हैं। 6 का आपने निकाला 6, 12, 18, 24, 30। 5 का आपने निकाला 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 30 विच इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ 6 into 5, राइट। सो दिस इज ट्रू, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी हम नंबर्स के एलसीएम निकाल रहे हैं उसका प्रोडक्ट ही एलसीएम है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। वन नंबर is the factor of other. What do you observe in the results obtained? Basically what it is saying, LCM of the following numbers. सबसे पहले इसकी LCM की बात करते हैं। 5 और 20 का LCM क्या आता है। 5 का आपने निकाला 5, 10, 15, 20, 25। 20 का आपने देखा जी 20, 40, 60 लाइक दिस। तो इसमें LCM कितना है जी, LCM आ गया हमारा 20। Find the LCM in the following numbers in which one number is
the factor of the other. If you see, one number is the factor of the other. So basically, if you see what it is saying, if सपोज 20 के फैक्टर्स लिखते हैं, एग्जांपल लेते हैं 5 एंड 20 का, सॉल्व करते हैं इसको. 5 एंड 20, 5 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 5. 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20. तो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे 5 एक फैक्टर है 20 का, और यहाँ पे 5 हमने नंबर दिया हुआ है जिसका हमने एलसीएम निकालना है 5 एंड 20 का. 6 एंड 18 की बात करें तो 18 की जब आप फैक्टर निकालोगे तो उसमें 6 आएगा. 48 के फैक्टर निकालोगे तो उसमें 12 आएगा. 45 के फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें 9 आएगा. तो इट इज सेइंग कि व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द एलसीएम ऑफ सच नंबर्स जिसमें कि वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर, इसमें जो एक नंबर जो है 5 या 6 या 12 या 9 दूसरे गिवन नंबर का फैक्टर हो, जैसे 5 20 का फैक्टर है, 6 18 का फैक्टर है, 12 48 का फैक्टर है. तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन द रिजल्ट? वी विल ऑब्जर्व द एलसीएम इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. जैसे यहाँ पे एलसीएम 20 आया, यहाँ पे एलसीएम 18 आएगा, यहाँ पे आप निकालना है एलसीएम 48 आएगा, यहाँ पे एलसीएम 45 आएगा. सो वी कैन से व्हेन आउट ऑफ टू गिवन नंबर्स वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर, जो दो नंबर्स दिए हुए हैं अगर उनमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो वी कैन से द एलसीएम इज ऑलवेज बिगेस्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा दैट इज योर एलसीएम. दैट इज हाउ वी ऑब्जर्व. सो वी हैव सॉल्व्ड एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए विद और विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. सारे एक्सरसाइज 3.5 4 5 6 7 भी सॉल्व कर ली. किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई कैन एक्सप्लेन अगेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.